हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेंचुरी इंस्टीट्यूट में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी यूजी का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है और इसमें 50 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करके और एनालिसिस करके बताएंगे हम किस तरह के क्वेश्चन पेपर सीयूटी एंट्रेंस टेस्ट में आते हैं। तो पेपर देखने से पहले हम देखते हैं कि सिलेबस का पैटर्न कैसा है, मतलब किस तरह से जो यूजीसी ने बेसिकली एनटीए ने पैटर्न प्रिपेयर किया है लैंग्वेज के सेक्शन को लेके। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमारा क्वेश्चंस फ्रॉम लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू, मीन्स दैट ये 6 टॉपिक तो रहेंगे ही, उसके अलावा ये इन 6 टॉपिक में ही लिमिटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उसके बाहर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहला है क्या हमारा कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन। रीडिंग कम्प्रिहेंशन में हमें 3 टाइप्स के पैसेज दिए जाएंगे जो कि मैक्सिमम 300 से 350 वर्ड्स के होंगे। और ये जो पैसेज हैं बेसिकली फैक्चुअल या नैरेटिव या लिटरेरी सोर्स से दिए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है वर्बल एबिलिटी। थर्ड पॉइंट है रीअरेंजिंग द पार्ट्स। फोर्थ पॉइंट है चूजिंग द करेक्ट वर्ड। एंड फिफ्थ पॉइंट है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। एंड सिक्स पॉइंट है वोकैबुलरी। तो सीयूटी यूजी 2022 ये पेपर 2022 का है और ये एग्ज़ाम डेट है इसकी 26 अगस्त 2022। तो आप वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को रीड कर सकते हैं और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देने की कोशिश करें। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकेंड। तो लिस्ट वन को दिए गए जो भी क्वेश्चन है उनको लिस्ट सेकेंड से मैच करना है। तो ए हमारा क्या कहता है कि द ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन को हम किससे मैच करेंगे? सेकेंड पॉइंट से। द ओल्ड मैन स्मेल्ड पेक्यूलियर एंड इवन द स्किन ऑफ हिज हैंड्स लुक लाइक रिंकल पैचमेंट। तो ए को मैच करेंगे हम सेकेंड से। एंड बी माई मदर ऑलवेज हेयर वैग्यू एंड स्ट्रेंज थिंग्स। तो जब आप पैराग्राफ रीड करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें मेंशन किया गया है। तो माय मदर बी पार्ट को मैच लिस्ट बी लिस्ट में से फर्स्ट लिस्ट में से बी को लिस्ट सेकेंड में थर्ड से मैच करेंगे। एंड सी है माय यंगेस्ट आंट को हम फर्स्ट से मैच करेंगे, वॉज अबाउट हैव अ बेबी। एंड डी है माय कजन्स वर बिजी विथ एग्जाम मीन्स फोर्थ। तो इन चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ए बी सी डी, तो इनमें से हमारा सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि ए है तो सेकंड से मैच हो रहा है, बी थर्ड से, सी फर्स्ट से और डी फोर्थ से। तो हमारा राइट आंसर क्या है इसमें? सी हमारा क्या है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ऑथर वॉज एबल टू सी ओनली द हैंड्स ऑफ द ओल्ड मैन बिकॉज he was completely covered in the fold of an ancient robe। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? ए बी सी डी में से ए हमारा क्या है राइट आंसर। क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड हमारा क्या है? वाई वॉज द ऑथर एंग्री एंड बोर्ड ड्यूरिंग द समर हॉलीडे। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? ऑथर बेसिकली बोरिंग क्यों फील कर रहा था या क्यों था समर हॉलीडे में? तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? बी, सी हैड नोबडी टू प्ले विथ एंड नो वन विथ whom सी कुड टॉक फ्रीली। तो बी क्या हमारा ये राइट आंसर है। फोर्थ देखते हैं। व्हाट वाज द इम्प्रेशन ऑफ ऑथर अबाउट हर मदर। तो ऑथर का क्या इम्प्रेशन था अपनी मदर को लेके? तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? शी फेल्ट हर मदर यूज्ड टू हेयर वैग्यू एंड स्ट्रेंज थिंग्स। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? बी हमारा क्या है राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं।
Parents often warn their children to stay clear of the strange because all strangers are always dangerous. क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं बेसिकली अपने बच्चों से यही वार्निंग देते हैं कि उनको स्ट्रेंजर से दूर रहकर रहना चाहिए। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ए हमारा क्या है? राइट आंसर। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। इन दी एक्सट्रैक्ट द ग्रैंड मदर वॉज ट्राइंग टू टीच द ऑथर सम ट्रेडिशनल culinary skills because। तो फर्स्ट ए, she thought that author was old and mature enough to begin learning tradition a lady is supposed to know। तो फर्स्ट हमारा क्या है? ए हमारा क्या है इसका राइट करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 6-7 क्वेश्चन करते हैं। तो 7 क्वेश्चन क्या है हमारा? एक सेकंड पैसेज हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो बेसिकली इसमें प्रोफेसर साराभाई के बारे में बताया गया है, जो कि सैटेलाइट लॉन्च पे उनका व्यू यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप पैराग्राफ को वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो 7th हमारा क्वेश्चन है, प्रोफेसर साराभाई बिलीव इन। तो आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा प्रोफेसर साराभाई बिलीव इन collective understanding of the problem as the main attribute of effective leadership। तो डी हमारा क्या है यहाँ पे? राइट आंसर। प्रोफेसर साराभाई बिलीव इन collective understanding of the problem as the main attribute of effective leadership। 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन हमारा है, प्रोफेसर साराभाई वुड फ्रीक्वेंटली विजिट। तो प्रोफेसर साराभाई फ्रीक्वेंटली विजिट थम्बा। तो वो विजिट करते थे थम्बा में। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं। द strategy used by Professor Sarabhai to lead his team was to encourage free exchange of view that would lead his team to new and explore realms। तो ए हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। The passage make it very clear that Professor Sarabhai was indeed a great team player as well। This become obvious from work would not be done on by one but on concurrently in a multi-dimensional fashion। तो डी हमारा क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 11 देखते हैं। द सीरीज ऑफ डिसीजन टेकन बाय प्रोफेसर साराभाई ओपन मैनी स्पेस साइंटिस्ट टू मेक दियर आवन SLV एंड दियर आवन सैटेलाइट। तो हमारा सी हमारा क्या है? नहीं सी नहीं, सॉरी, बी हमारा क्या है इसका ऑप्शन। क्वेश्चन 12 देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में से ए हम किससे मैच करेंगे? ए हमारा फर्स्ट से मैच होगा। प्रोफेसर साराभाई नेवर गिव डायरेक्शन। तो ए हमारा किससे मैच करेंगे? फर्स्ट से। बी हमारा प्रोफेसर साराभाई सीरीज ऑफ डिसीजन। तो बी को हम सेकंड से मैच करेंगे। बिकम लाइफ मिशन ऑफ मैनी। प्रोफेसर साराभाई इज एन Indian highly reviewed and admired space scientist। D. Professor Sarabhai would review the work with entire team। तो A को मैच करेंगे फर्स्ट से, B को सेकंड से, C को थर्ड से एंड D को फोर्थ से। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? B। अब हमारा ये थर्ड पैराग्राफ, ये थर्ड पैराग्राफ बेसिकली एनवायरनमेंट से लिया गया है, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी से। तो इसको आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं इस पैराग्राफ को। हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की। तो इसमें क्वेश्चन 13 है, ये मैच लिस्ट। अगेन मैच लिस्ट। हम यहाँ से हमें पता क्या चलता है कि जैसे कि हम तीनों ही क्वेश्चन में अभी तक देखते आ रहे हैं कि ये मैच लिस्ट भी पूछ रहे हैं, मतलब चीज़ों को मैच करना। ये बहुत ईजी है। आप अगर आप
पैराग्राफ सॉल्व करते हैं ऐसे कई सारे, तो आपको बहुत इजीली आसानी से मैच लिस्ट सॉल्व करना आ जाएगा। तो ऑप्शन मैच लिस्ट 1 और मैच लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ए इनडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन को मैच करेंगे हम थर्ड से। थर्ड है हमारा क्या, हैज क्रिएटेड स्टेट ऑफ डिसेंडेंस। बी को मैच करेंगे मैंस टेम्परिंग विथ नेचर, हैज रिजल्टेड इन द थ्रेट टू सस्टेन्स ऑफ मैनकाइंड। तो बी को मैच करेंगे सेकंड से। फ्यूचर जनरेशन विल नॉट सस्टेन देमसेल्फ बिकॉज इफ दे इनहेरिट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। सी को मैच करेंगे फर्स्ट से। डी हमारा क्या, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लीड टू ड्रास्टिक एस्केलेशन ऑफ अर्थ सरफेस टेम्परेचर। तो डी को मैच करेंगे फोर्थ से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 14 देखते हैं। अ स्टेट ऑफ डिकेडेंस हैज कम अबाउट बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो डी हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 15 देखते हैं। वाई अकॉर्डिंग टू ऑथर द फ्यूचर जनरेशन में फाइंड इट डिफिकल्ट टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। तो बी हमारा क्या है इसमें करेक्ट ऑप्शन। इफ दे इनहेरिट एन ओवर एक्सप्लॉइटेड प्लैनेट एंड इट्स एनवायरमेंट देन दे विल नॉट हैव द सम मदर नेचर एज वी हैव नाउ। तो बी हमारा क्या है इसमें करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 16 देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ द पैसेज इट कैन बी सेड दैट दिस पैसेज इज कंसर्न अबाउट डिफॉरेस्टेशन। ए हमारा क्या है डिफॉरेस्टेशन ओनली, बी एनवायरमेंट पॉल्यूशन ओनली, सी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर बाय मैन फॉर हिज बेनिफिट, डी मिसयूज ऑफ आवर प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी। अगर आपने पैराग्राफ रीड किया है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा थर्ड, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर बाय मैन फॉर हिज बेनिफिट। तो ये पैराग्राफ बेसिकली किससे कंसर्न है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर बाय मैन फॉर हिज बेनिफिट। क्वेश्चन 17 देखते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन unhealthy overcrowding of cities and the migration of people from rural areas to the cities। तो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिजल्ट क्या हुआ कि जो रूरल एरिया के पीपल है वो सिटीज की तरफ मूव करने लगे और वहाँ पर अनहेल्दी क्राउडिंग इंक्रीज होने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। What was the result of technological advancement of mankind? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ द डिवाइसेस दैट कुड गिव मोर फिजिकल एंड मेंटल प्लेजर। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का क्या रिजल्ट हुआ कि अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइसेस दैट कुड बी गिव मोर फिजिकल एंड मेंटल प्लेजर, कि जो बेसिकली ह्यूमंस को क्या दें बेसिकली फिजिकल एंड मेंटल प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो यहाँ पर हमारे पैसेज के क्वेश्चन खत्म होते हैं और हमारे बेसिकली सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोफोन्स, मतलब बेसिकली हमारा जनरल ग्रामर से अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट 19 क्वेश्चन क्या है, वन हु इज रेदर ग्लूमी एंड सी ओनली डार्कर एंड नेगेटिव साइड ऑफ थिंग। तो उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली हम उसको कहते हैं पैसिमिस्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, चूज वन ऑफ ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द गिवन फ्रेज, वन हु होल्ड्स अ प्रोफेशनल पोस्ट और डज अ जॉब विथ एनी सैलरी। मतलब एक पर्सन जो प्रोफेशनल पोस्ट पर है लेकिन विदाउट एनी सैलरी के वो वर्क कर रहा है, तो वो ऑनरेरी बेसिस पे वर्क कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन विच कैन रिप्लेस द गिवन फ्रेज। ओलिगार्ची। तो
इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? व्हेन पावर कंसंट्रेट इन द हैंड्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओलिगार्ची। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन विच कैन रिप्लेस द गिवन फ्रेज। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, क्या हो जाएगा? ओमनी प्रेजेंट। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ओमनी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो from the given option select the pair of words which carries the same relationships to the given pair of words। इंस्पेड को हम प्लेन से करते हैं तो ट्राइवल को हम इनसिग्निफाइंट से मैच करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो हमारा ये हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम द गिवन पैसेज सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड विच कैरीज द सेम रिलेशन टू द गिवन पेयर ऑफ वर्ड। कंप्लीट है तो पार्शियल है, तो गैलन है तो कवर्ड है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अपेरेंट क्वेश्चन क्या है हमारा? सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड विच कैरीज द सेम रिलेशनशिप टू द गिवन पेयर ऑफ वर्ड। अपेरेंट हो तो एविडेंट है, ट्रैंक्यूल है तो एक्साइ नहीं, फॉस्टर है तो नेचर है बेसिकली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 26 क्या है? फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड विच कैरीज द सेम रिलेशनशिप टू द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। रिग्रेट है तो रिजॉइस है, और कंसोल है तो कम्फर्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड विच कैन कैरीज द सेम रिलेशनशिप टू द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। मैन ऑफ लेटर। मैन ऑफ लेटर मीन्स क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए will a well educated and wise person, option B an illiterate person, option C a newspaper editor, option D a cinema actor। गाइस आपको अगर क्वेश्चंस का आंसर पता है तो हमें टेक्स्ट में कमेंट करके भी बता सकते हैं, कमेंट में टेक्स्ट करके भी बता सकते हैं। तो इसका क्या है? आ वेल एजुकेटेड एंड वाइज पर्सन, तो ऑप्शन ए क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28। From the given option, select the pair of words which carry the same relationship to the given pair of words. Order of the day. The order of the day means the fashion of the current times. तो भी हमारा क्या है? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29। From the given option, select the one which correctly explain the given expression. Latin in grey. Latin and grey. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? मैटर एंड कंटेंट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो ये हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 30 देखते हैं। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो सेलेक्ट द वन विच करेक्टली एक्सप्लेन द गिवन एक्सप्रेशन। लीव ऑन स्टोन अनटर्न। लीव नो स्टोन अनटर्न, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली सी, टू मेक ऑल एफर्ट एंड ट्राई एवरी हैंड टू सक्सीड एट समथिंग। तो क्वेश्चन 31 क्या है हमारा? फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइस यूज इन द एक्सप्रेशन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा क्या है? पोएटिक डिवाइस से है। तो ही इज सफरिंग अ स्वीट सैरो ऑफ लिविंग हिज स्कूल आफ्टर 12 ईयर्स। तो ए हमारा पर्सोनिफिकेशन है, बी मेटाफर, सी ऑक्सीमोरॉन, डी पर्न। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हमारा? ऑक्सीमोरॉन। क्वेश्चन 32। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द एक्सप्रेशन। द विंडो गिव्स स्टार्लिंग सिंपल स्क्रीन एंड साइनिक व्यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? आल्ट्रेज। क्वेश्चन 33। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइस यूज इन द एक्सप्रेशन। थो अ लिटिल पग येट मोनोक्रोम रन्स लाइक अ चीता। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हमारा? सेमली। बी हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 34। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइस यूज इन द एक्सप्रेशन। ब्यूटी इज अ फेडिंग फ्लावर। तो बेसिकली क्या है हमारा? ये मेटाफर है, तो ये हमारा क्या है? हमारा करेक्ट। क्वेश्चन 35। रीअरेंज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? सी
द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल जस्टिस फॉर ऑल इज वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ आवर डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। तो सी हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 36, रीअरेंज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसमें फर्स्ट हम लेंगे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड इंटेलिजेंस आर द क्वालिटीज दैट वी लुक फॉर व्हेन वी इंटरव्यू एप्लीकेंट्स। तो बी हमारा क्या है करेक्ट। क्वेश्चन 37, rearrange the given of the following group of words to make a meaningful sentence। तो 37, तो being a very efficient worker he is always liked by all his colleagues and superior as well। तो ये हमारा क्या है इसमें करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 38, rearrange the given group of words to make a meaningful sentence। सी हमारा क्या है इसमें करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आप मैच करेंगे, एज सुन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंटर द फैक्ट्री ऑल द वर्कर्स अप्रोच हिम एंड रिस्पॉन्स रिपोर्टेड द मैटर। 9 देखते हैं, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गाइज अगर आपको इसका करेक्ट स्पेल वर्ड पता है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमें कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है रिक्लूज। क्वेश्चन 40, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल वर्ड। तो बेसिकली हर्बीवोरस की हमें स्पेलिंग यहाँ पर पूछी गई है, करेक्टली स्पेलिंग। तो इसकी करेक्टली स्पेलिंग हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए। तो इसकी बी हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन, HERBIVOROUS। तो हर्बीवोरस की करेक्ट स्पेलिंग क्या है ऑप्शन। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गाइज आपको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से स्पेलिंग को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। तो ये हमें बेसिकली इल्यूजन में डालने के लिए हमें कई तरह से मिस किया गया है ताकि हम मिस्टेक कर दें, लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या है इमिग्रेंट। सी हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 42, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिलिस्टिक ए ऑप्शन, बी फिलिस्टीन, सी फिलिस्टीन, डी फिलिस्टीन। तो डी हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 43 देखते हैं, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो एलिवेट का सिमिलर वर्ड हमारा क्या है, ये बेसिकली सिनोनिम्स हमसे पूछा गया है। तो एलिवेट का सिमिलर मीनिंग क्या है रिलीफ, रिलीफ। Question 44, from the given option select the one which is the closest in the meaning to the given word। provoke, provoke का करेक्ट ऑप्शन क्या है कमेंट कर, अगर आप गाइस आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट कर हमें बताइए। तो प्रोवोक का मतलब क्या होता है प्रोमोट करना। तो प्रोवोक का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है प्रोमोट, डी हमारा क्या है करेक्ट। क्वेश्चन 45, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन विच इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो नॉवेल का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है मॉडर्न, डी हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड रिलिंक्विश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा सरेंडर, सी हमारा क्या है सरेंडर करेक्ट ऑप्शन। 47 देखते हैं, सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड डेक्स्ट्रोस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा
सी हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन, कलम सी। क्वेश्चन 48 देखते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एक्सिबरेंट का अपोजिट क्या है, बेसिकली क्या है, एंटोनिम्स। एक्सिबरेंट का अपोजिट क्या है हमारा, लिवली, या फिर क्या है, लाइवली। ये क्या है हमारा करेक्ट। Question 49. From the given option, select one which is opposite into the given word. Random का opposite क्या है हमारा, कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके बताइए गाइस अगर आपको पता है। रैंडम का अपोजिट क्या है हमारा, डेलिब्रेट। डी हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डिसेप्शन का अपोजिट क्या है, मीन्स एंटोनिम्स क्या है, ऑनेस्टी। सी हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन। तो 50 प्लस क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। और जो क्वेश्चन में अगर हम एनालिसिस करें तो हमें एनालिसिस करने के बाद पता क्या चलता है कि बेसिकली मेन जो टॉपिक्स हैं हमारे वो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, करेक्टली एक्सप्लेन एंड गिवन एक्सप्रेशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पोएटिक डिवाइस। यहाँ पोएटिक डिवाइस मेन है क्योंकि पोएटिक डिवाइस से हमारे 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आने का मतलब है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप पोएटिक डिवाइस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ये हमारे मेजर टॉपिक हैं जिसको आप अगर कर लें तो आपको बहुत अच्छे स्कोर कर सकेंगे इंग्लिश में टेस्ट पेपर में। तो हमारा ये लेक्चर एंड होता है। जो 2023 का क्वेश्चन पेपर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर watching वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल सेंचुरी इंस्टीट्यूट। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, बाय।